मुंबई में लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और कंजेशन जो है लगातार बढ़ रहा है। खासकर साउथ बॉम्बे की बात करें, कोस्टल रोड बन चुकी है, लेकिन अभी भी लोग जो शिकायत करते हैं कि यहाँ पे प्रदूषण ज्यादा होता है और पॉल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है और ट्रैफिक भी ज्यादा लग रहा है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बीजेपी नेता ने एक खास उपाय चुना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी गाड़ी अब साउथ बॉम्बे आएगी उन्हें अब टैक्स देना पड़ेगा। ये जो नियम है वो शुरू करने से के लिए बीजेपी के नेता मकरंद नार्वेकर जी ने शुरू किए हैं। वो हमारे साथ हैं। सर, क्या जरूरत है कि आपने बोला कि इस पर टैक्स लगना चाहिए जो गाड़ियां साउथ बॉम्बे आती हैं? क्या है कि आप अगर जग भर देखेंगे तो बहुत से डेवलप्ड सिटीज में ऐसा कंजेशन टैक्स लगाया जाता है और इसी बेसिस पे हमने प्रपोज किया है कि मुंबई में ऐसे कुछ जगहों पे जहां पे ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा है, जो टूरिस्ट स्पॉट्स है या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स सीबीडीज है, वहां पे जहां गाड़ियां प्राइवेट कार्स जो आती है, इन प्राइवेट गाड़ियों में एक आदमी ट्रैवल करता है, बाकी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां पे है लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे जगहों पे कंजेशन टैक्स लगाना बहुत जरूरी है। इसके दो वजह है। एक के आप कंजेशन टैक्स लगा के ट्रैफिक लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, और दूसरा लोगों को आप एक्यूआई लेवल जो आज हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, वो एक्यूआई लेवल को कंट्रोल करने में इसका उपयोग होगा। आप अगर देखेंगे तो नेदरलैंड जैसे कंट्रीज जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा मात्रा में था, उन कंट्रीज ने बहुत खूबसूरती से ट्रैफिक को कम करके लोगों को प्रोत्साहित किया है। लोग आज खुद ब खुद साइकिलिंग पे रिजॉर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये देश कर सकते हैं तो आई एम श्योर मुंबई भी कर सकता है। इट इज द वे फॉरवर्ड। और अगर आप देखेंगे तो आज कंजेशन टैक्स लगाना एक तरीके से लोगों को डिस्यूएड करना है गाड़ियां खरीदने से या अकेले गाड़ी में जाने से। पूल करो, यू कैन हैव कार पूल, यू कैन। आज मेट्रो नेटवर्क इतना अच्छा है, वो मेट्रो नेटवर्क यूज कर सकते हैं। तो इट इज अ वे टू डिस्यूएड पीपल फ्रॉम यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स। ओके, इससे कंजेशन टैक्स आप लगाने की बात करें तो कितना परसेंटेज कंजेशन टैक्स लगना चाहिए? कितने की मांग कर रहे हैं आप? So I would say that anything which is deterring a person from using public transportation should be applied for the हाउ मच? for the simple reason that today, if in Singapore if you see, आज वहाँ पे लोग गाड़ियाँ खरीदने से डरते हैं, सेकंड कार खरीदने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको टैक्स लगाया जाता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्स यू हैव यू ओन, बिकॉज द पार्किंग इज एन इश्यू देयर। सिमिलरली अगर आप बम्बई में देखेंगे तो आज हमने कोस्टल रोड बनाए हैं, मेट्रो नेटवर्क बनाया है। क्या अपना भविष्य कोस्टल रोड 1, कोस्टल रोड 2, कोस्टल रोड 3 तक चलते जाना चाहिए, या समवेयर आई थिंक देयर इज अ लिमिट टू वेयर गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। अनलेस इट इज सपोर्टेड बाय ए विलिंग एंड पार्टनरिंग रेसिडेंट्स, दिस विल नेवर सक्सीड। अगर लोग गाड़ियां विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड खरीदते रहे कि हम गाड़ियां पार्क कहाँ पर है, गाड़ियां चलाने से अब अगर ईंधन का वेस्टेज हो रहा है, गाड़ियां चलाने से अगर पोल्यूशन का मात्रा बढ़ रहा है, गाड़ियां अकेले जा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ कार लेट अस टेक द मेट्रो एंड यूज ट्राई एंड यूज द मेट्रो। So the mindset has to change, and to change this mindset, I would say it is important to dissuade people or deter people by imposing a tax like this. लेकिन बखन से सबसे तो सवाल खड़ा है कि आपको लगता है कि लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, खासकर आप ही की सरकार है, आपने बोला कि मुंबई एंट्री एग्जिट पे सारे टोल टैक्स आप फ्री कर दो, सारे एंट्री एग्जिट पे आप कोई भी टोल नहीं लग रहे हैं। तो डू यू रियली थिंक दैट कि पब्लिक इसको एक्सेप्ट करेगी कि विद इन मुंबई हम सबब से साउथ बॉम्बे जा रहे हैं और हमें कंजेशन टैक्स देना पड़े? आज क्या है कि द फाइनेंशियल मार्केट्स आर सो गुड दैट बाइंग अ कार हैज बिकम वेरी इजी। Either you can go get easy credit from financial institutions, or purchasing a car has become much more affordable to a larger audience. So having said that, आज आप unless लोगों पे नियंत्रण लाते हैं, it is not going to work. World over, it is a proven theory
कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू डीकंजेस्ट अ सिटी। आज मुंबई को डीकंजेस्ट करने की जरूरत है। आज मुंबई को गाड़ियां मुक्त करने की जरूरत है, जिसके वजह से इट इज जस्ट बाय इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर आप वो कर नहीं पाएंगे जब तक लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। एग्जैक्टली लोग कॉपरेटिंग वही पूछे, क्या आपको लगता है कि लोग बात मानेंगे विद इन मुंबई सबब से या ईस्टर्न सबब से या वेस्टर्न सबब से साउथ बॉम्बे आने के लिए कंजेशन टैक्स? आपको लगता है कि लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? आई थिंक इट इज प्रायोगिक तत्व पे, यानी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप जरूर वन शुड ट्राई। लेट्स ट्राई विद साउथ मुंबई, लेट्स ट्राई विद एरियाज ऑफ द ओल्ड सिटीज, ओरिजिनल सीबीडी विच इज फोर्ट फाउंटेन एरिया है, या आपका हाई टूरिस्ट एरियाज है जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, तो नरमन पॉइंट है। वहां पे आई एम श्योर आज नरमन पॉइंट में मेट्रो नेटवर्क इतना खूबसूरत हो गया है कि आप कहीं से भी मुंबई में आप मेट्रो के द्वारा यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक अनलेस वी ट्राई डूइंग दिस, पीपल आर नॉट गोइंग टू चेंज स्विच ओवर टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और आज मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड क्लास है। तो जब तक वी डोंट पुश एंड नज द रेसिडेंट्स टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दे विल नॉट डू इट। ओके सर, इस लेटर आपने किसको लिखा है, क्या मांग के, और लगता है कि ये शुरू हो जाएगा कंजेशन टैक्स आप बोल रहे हैं? मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे यकीन है कि इस दिशा में सोच शुरू होनी चाहिए और होगी, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड ओवर लोकल सेल्फ बॉडीज को का काम होता है ऐसे कंजेशन टैक्सेस इम्पोज करना। इसीलिए हमने ये लेटर लिखा है कमिश्नर से। वी आई बी मीटिंग द कमिश्नर, डिस्कसिंग इट विद द कमिश्नर एज वेल। आई थिंक दिस शुड बी mooted फ्रॉम टॉप डाउन, from bottom up. So it will I'm hopeful that the commissioner sees merit in this and proposes it to the government. ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता अमरकांत नार्वेकर जी, जो साफ तौर पर बोले कि मुंबई खासकर साउथ बॉम्बे में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके वजह से पॉल्यूशन होते हैं, इन्हें रोकने के लिए साउथ बॉम्बे में जो भी 4 व्हीलर गाड़ी आती हैं उन पर कंजेशन टैक्स लगाना जरूरी है। उन्होंने कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी है। अब कमिश्नर के ऊपर है कि ये कंजेशन टैक्स लगाना है या नहीं लगाने हैं।